बालाजी के अलावा कौन कौन और है यहाँ जिनकी कुछ विशेष नियम और यहाँ के आरती और आरती प्रसाद का क्या विशेषता है? जो लोग बोलते हैं पानी छिड़का जाता है आरती के समय, यहाँ का भ्रांतियों में बात करूँगा। लोग कहते हैं कि यहाँ सिर्फ उन्हीं ऊपरी बाधा वाले लोग ही आते हैं। क्या यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के साथ कोई असामान्य घटनाएं होती हैं? ऐसे मंदिर में जाने जैसी कोई बात है? क्योंकि तमाम भ्रांतियां फैलाई गई हैं, ऐसी कोई बात है क्या? समाज श्रद्धालु परिवार के साथ सुरक्षित तरीके से दर्शन कर सकते हैं? आने के बाद लोगों के जीवन में आपने कभी बदलाव देखा है? लोग आए और आपसे कहें पूछो बदलाव नहीं होता, बदलाव नहीं होगा, पब्लिक क्यों आएगी? और आज तो मन में रहता हूँ आपको, आज भी सही हो जाए, कल भी हो जाए, 2-10 दिन भी लग जाए, लेकिन ये है कि चमत्कार बाबा दिखाई देता है 11 दिन के अंदर। अच्छा 11 दिन के अंदर चमत्कार दिखाई देता है। राजस्थान के इस समय दौसा जिला में है और यहाँ पे विश्व विख्यात मंदिर, चमत्कारिक मंदिर और भगवान हनुमान जी का बाल स्वरूप यह मंदिर, जिसे हम लोग मेहदीपुर बालाजी के नाम से जानते हैं। और आपसे बता दूं, यह विश्व विख्यात एवं चमत्कारिक मंदिर जो है, यह बाबा ये जो है हनुमान जी के बात के लिए जाना जाता है। तो मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और नासै रोग हरै सब पीड़ा, जो सुमरै हनुमत वीरा। तो कहने का मतलब यह स्थान वो है जहाँ आपके तमाम रोगों को हनुमान जी हर लेंगे, तमाम आपकी नकारात्मकताओं को हनुमान जी हर लेंगे, तमाम तकलीफ़ों को हर लेंगे। और कहा जाता है इनके लिए, रामायण में भी कहा गया है कि कौन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। ये वही बालाजी हैं जो रामायण में कहा गया है कि कौन सी कार्य, यानी कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हमारे हनुमान जी अपने भक्तों के लिए सिद्ध करके न दें। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, लोग इसलिए आते हैं कि जिन भी श्रद्धालुओं के मन में अज्ञात भय हो, किसी तरीके का भूत प्रेत के साया उनके ऊपर हो, या किसी भी प्रकार का उनके अंदर अज्ञात भय हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, और वो अपने ज़िंदगी से तमाम रूपों से डर रहे हो, तो मैं आपसे बता दे रहा हूँ, मान्यता के अनुसार यह स्थान पे आपकी तमाम भ्रांतियाँ, तमाम नकारात्मक शक्तियाँ, तमाम भूत प्रेत की जो आपके अंदर डर, अज्ञात भय बसा हुआ है, यहाँ मात्र आ जाने से आपके समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। तो यह बहुत ही सुगम, रमणीक और सरल। और आपसे बता दें यहाँ की विशेषता कि यहाँ पे हनुमान जी जागृत अवस्था में, यानी कि लगातार जाकर अपने भक्तों के दुख को हरने का काम कर रहे हैं। और बड़े दूर दराज से यहाँ पे भक्तगण आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। समस्याओं में तो ज़रूर आते हैं, लेकिन यहाँ से अपने समस्याओं का निदान करके चले जाते हैं। तो ये बहुत ही रमणीक और ये बहुत ही अच्छा मंदिर, जो कि हमारे राजस्थान में कहीं न कहीं प्रचलित और ख्याति प्रदान करने वाला स्थान जो है। तो मैं अभी यहाँ के स्थानीय लोग से बात करता हूँ। भाई साहब आइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी है। अच्छा, मुकेश कुमार सैनी सर। तो सबसे पहले मेहदीपुर बालाजी की खासियत बताइए, क्यों यहाँ लोग आते हैं, खासियत क्या है? सर आपने वो जो बताई वो व्यवस्था वो सही है, गलत नहीं है। वो सकारात्मक ऊर्जा शक्ति जो भी ऊपर की भूत प्रेत की बाधा होती है उनको दूर कर देती है। बालाजी महाराज की अपरंपार शक्ति है ये, भगवान की ये बाल रूप है बालाजी महाराज का। ये बालाजी के साथ साथ और दोनों पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। घाटा मेहंदीपुर बालाजी से विख्यात है, इसको दूर दूर से दुनिया आती है जी। और बालाजी के अलावा कौन कौन और है यहाँ जिनकी पूजा की जाती है? बालाजी महाराज है, भैरू जी महाराज है, पेतराज सरकार है। अच्छा, 3 दरबार है, तीनों की साक्षात मूर्तियाँ हैं, निकली हुई मूर्तियाँ हैं जी जी। हाँ जी। अच्छा, और सामने राम दरबार है। एक दिन आते होंगे? रोज आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं। अब होली के टाइम पे बहुत जबरदस्त मेला चलेगा बाबा का। अच्छा, यहाँ आने का कुछ विशेष नियम? यहाँ आने का कोई विशेष नियम ऐसा रूल नहीं है, केवल जो भगवान की जो अर्जी लगाता है उसमें ज़रूर विशेष नियम होते हैं। जैसे उड़द चावल का भोजन सेवन मत करना, मांस मदिरा मत खाना, और बाकी लहसुन प्याज ये अर्जी लगाने पर होता है। और यहाँ की आरती और आरती प्रसाद का क्या विशेषता है? जो लोग बोलते हैं पानी छिड़का जाता है आरती के समय, यहाँ का प्रसाद मेन कारण ये, जो प्रसाद छनाएगा जिस काम से यहाँ पे आ रहा है, कोई भी दर्शन के लिए आ रहा है, कोई परेशानी वाला आ रहा है, कोई मनोकामना वाला आ रहा है, तो यहाँ सारा काम होता है। जैसे कोई परेशानी है तो अर्जी लगाओ, उसका तीनों जगह भोग लगाया जाता है।
और भोग लगा के इसको लड्डू खाया जाता है। उसके बाद में उसको 11 या 21 दिन लहसुन प्याज या मांस मदिरा सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उसके बाद में सब कुछ उसका अच्छा होता है। कभी 1.25 महीने में आ सकता है, दरबार के दर्शन कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक मैं भ्रांतियों में बात करूंगा, लोग कहते हैं कि यहाँ सिर्फ उन्हीं ऊपरी बाधा वाले लोग ही आते हैं, क्या यह सही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी आता है, कोई परेशानी भी है, कोई मनोकामना के लिए भी है, कोई अपने साधु दर्शन के लिए भी आता है, ऐसा कोई रोल नहीं है। हर आदमी दर्शन के लिए आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग परेशानी वाले होते हैं, वही लोग ज़्यादातर आते हैं। क्या यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के साथ कोई असामान्य घटनाएं होती हैं क्या? ऐसी कभी जिंदगी में नहीं हुई है, तो कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होता है। कोई घटना अपने नहीं। मन में सब कुछ सीधा रखो, मन में रखो हर चीज़ को, ऐसा कोई काम नहीं होता है। ये तो लोगों ने भ्रम डाल रखा है लोगों के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मंदिर में डरने जैसी कोई बात है? क्योंकि तमाम भ्रांतियां फैलाई गई हैं, ऐसी कोई बात है क्या मंदिर में डरने की? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पब्लिक है, रोड रात में पड़ी रहती है, लोग आग 2-3 दिन 5-5 दिन 10-10 दिन रहते हैं, उनके साथ तो आज तक कोई संकट घटना हुई मोचन हनुमान जी हैं जो संकट को हरते हैं, वो कैसे भ्रम शक्तियां डर को नहीं। बाल है, ये तो छोटा क्यों? रूप है इसका तो। जी जी हाँ जी। ये तो छोटा बच्चा ही मान लो, इसको तो बाल रूप ही होता है बालाजी महाराज का। कभी क्या यह किसी के साथ समाज श्रद्धालु परिवार के साथ सुरक्षित तरीके से दर्शन कर सकते हैं? आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने परिवार के साथ आओ, अपने यार दोस्तों के साथ आओ, अपनी फैमिली के साथ आओ, अच्छी तरह दर्शन करो, आज तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई दिक्कत है। नहीं ना आएगी। मतलब आप पूरी तरीके से आप हमको सब कुछ पता है, हमको यहाँ पे बचपन गुजर गया, हमको उम्र काम करते हुए हमको यहाँ की एक डिटेल पता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारा तीनों तो मूर्ति है ना, जन्म ही निकली हुई इनकी शरण में मूर्ति है, हुआ है, बालाजी महाराज की निकली शरण में हुई ही हुआ मूर्ति है। है, कोई लगाई हुई मूर्ति नहीं है। जो सारा काम होता है यहाँ पे। जी जी सारी मूर्तियाँ अपने साइड। हाँ, ये निकली हुई मूर्ति तो है। क्या यहाँ आने के बाद लोगों के जीवन में आपने कभी बदलाव देखा है? लोग आए हुए और आपसे कहें लोगों से पूछो, बदलाव नहीं होता, बदलाव नहीं होगा तो पब्लिक क्यों आएगी? हर आदमी आता है, हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है, कोई परेशानी होता है वो ठीक होके जाता है। उसके बाद 1.25 महीने का प्रसाद बांटा जाता है, प्रसाद का यहाँ काम हो रहा है, तभी तो इतनी भीड़ आ रही है, नहीं तो कौन आएगा यहाँ? नमस्कार को चमत्कार किया जाता है, सीधी बात ये है। बालाजी महाराज चमत्कार कर रहा है, तभी तो लोग आ रहे हैं, नहीं तो कौन आता है? बाहर के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिनके अंदर तमाम डर भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि अपना जो भी किसी काम से आए हो तो दर्शन करो आराम से, अपना मनोकामना के लिए, जिस काम से परेशानी के लिए आए हो तो अर्जी लगाओ, और ऐसी कोई दुख परेशानी नहीं है। अपने मन में शक्ति रखो और बालाजी महाराज से प्रार्थना करो, सब कुछ होगा। कोई बहम में मत पड़ो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपने बालाजी महाराज को जो नाम लो उसके नाम जो बैठे हुए हैं बाल खोल के, इन लोगों को क्या है? इनके हैं कोई परेशानी होती है, भूत प्रेत की बाधा होती है, तो वो लोग आते हैं यहाँ पे। जब सही हो जाएंगे 2 दिन 5 दिन 7 दिन मर्जी लगाते हैं, इनका काम हो जाएगा तो ये अपने घर चल जाते हैं। अच्छा, तो कैसे पता चल जाए कि इनको भूत है? बालाजी महाराज के जैसे ही अंदर घुसते हैं तो ऑटोमेटिक आदमी खेलने लग जाता है, पता लग जाता है कि किसी के भूत प्रेत की बाधा है, किसी के परेशानी है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। उनके अंदर जाओगे ऑटोमेटिक पता लग जाता है दरबार में। अच्छा, हर कोई यहाँ अगर ट्रेन से आना चाहता है तो कौन से पहले तो यहाँ का पता बताइए आप। देखो ये है मेहंदीपुर बालाजी, ये दौसा जिला के बीच में आता है, यानी 2 जिलों के बीच में आता है, करौली और दौसा। इसका भी जिला है दौसा और तहसील है सिकरा है, और बीच दोनों करौली के बीच में आता है, दोनों जिलों के बीच में आता है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये अगर ट्रेन से आएंगे तो कौन से स्टेशन है? स्टेशन है बांदीकुई यहाँ का। अच्छा। बांदीकुई स्टेशन पे आओ, वहाँ से सीधी जीप आती है डायरेक्ट मेहंदीपुर बालाजी के लिए। कभी भी आओ, 24 घंटा उपलब्ध रहता है साधन। अच्छा, तो एक आखिरी प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा, तो लोगों को यहाँ हंसी खुशी आनी चाहिए, कोई डर की भावना उनके मन में? कोई डर की भावना नहीं है, कोई गलत नहीं है, सब कुछ दर्शन करो, अपने हिसाब से आओ, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। आज तक किसी के साथ हुआ नहीं। अब कोई गलती होगा तो गलत होगा ही, सीधी बात है, लेकिन हमने तो आज तक किसी के साथ देखा नहीं। यहाँ पे जो आता है तो सही होके ही जाता है, कोई परेशानी तो होगी जाता, खुश होके जाता है यहाँ से आदमी। अच्छा अच्छा। ये जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ बाल खोल के, महिलाएं माताएं बहनें बैठी हुई हैं, तो ये लोग को यहाँ आते ही सब मालूम हो जाता है? सब मालूम हो जाता है। तब तक यहाँ रहेंगी जब तक इनको आराम ना हो जाए? इनका यही तो मन में बताऊँ आपको, आज भी सही हो जाए, कल भी हो जाए, 2-10 दिन भी लग जाए, लेकिन ये है कि चमत्कार बाबा दिखाई देता है 11 दिन के अंदर। अच्छा अच्छा। 11 दिन के अंदर चमत्कार दिखाई देता है, सही होके जाते हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है, सही होके नहीं जाते, सही होके जाते हैं। अच्छा, तो इनको अपने आप हो जाएगा कोई यहाँ? नहीं, कोई पंडित नहीं। बालाजी के दरबार है, 3 दरबार है, तीनों दरबार में प्रार्थना करो, अपने मन में रखो, हमेशा अपने जल भभूति मिलती है उसको लो, उसको पियो, लगाओ, और मन में बस ये रखो, भक्ति रखो भगवान की। अच्छा, राम एक राम राम भ्रांतियाँ फैलाई गई है कि यहाँ का प्रसाद घर नहीं ले जाने। ऐसा कुछ नहीं है। प्रसाद ये होता है कि देखो घर भी जाता है, घर नहीं जाता, बाकी प्रसाद को ले जाता है। पहले चलता था उड़द चावल को पैरों में पड़ता था प्रसाद, इसलिए उस प्रसाद को बंद कर दिया गया है। अब लड्डू का भोग कर दिया है, उसमें भोग लगाओ, जितना खा सकते हो उतना खा सकते हो आप, और जितना बांट सकते हो उतना बांट सकते हो। सीधी बात, जितनी बड़ी 100 मणि कराते हो आप तो पूरा भंडारा आपको यहीं बांटना पड़ेगा, घर नहीं ले जाना पड़ता। एक आदमी जितना खा सकते हैं उतना खा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। और मैं आप लोगों से बता दूं कि मैं यहाँ के रहने वाले भाई से बात किया, और इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर जो तमाम भ्रांतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर दूर हो जाएंगी। आप लोग एकदम भाव से आइए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आपके साथ पहले का गलत हुआ होगा तो यहाँ आके
सही हो जाएगा, क्योंकि यह चमत्कारिक मंदिर है जहाँ पे भगवान हनुमान जी जागृत अवस्था में हमेशा जागकर अपने भक्तों के कष्टों का हरने का काम करते हैं। कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने का मतलब है कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, उनका सौभाग्य हमारे ऊपर है, उनका आशीर्वाद है, सानिध्य है, तब हम यहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम भ्रांतियों को हमारे साथ अपनी बात रखी। इसके लिए देसी बिहार चैनल की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज की जय।